चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कितना 7 तक देख चुके हैं, राइट। अभी जो हम लोग कितना देखेंगे क्वेश्चन 8 नंबर। पढ़िए सब आदमी अच्छा से पहले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वार्तालाप बंद किया जाए और क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। क्या करा हुआ पढ़िए। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल के शिखर पर कितना 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल समझा? पेडेस्टल समझा कि नहीं? पहले पेडेस्टल समझिए। कहीं चौराहा पर मूर्ति लगल देखा है? तो मूर्ति जिस पर रखा रहता है ना उसके निचल का भाग जो होता है, जैसे मान लो कि ई कथी है आपका, ई हो गया, जैसे ई है पेडेस्टल, ठीक है, और ई हो गया आपका मूर्ति, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मान लेते कथी है पेडेस्टल है, ये आपका कथी होगा मूर्ति। तब मूर्ति जिस पर खड़ा रहता है उसी भाग को पेडेस्टल कहते है ना। देखा होगा आधा बाह काट के रखल रहता है ना, जिस भाग पर वही भाग जो कथी कहलाता है पेडेस्टल। बोलो समझ में आया? हाँ आइए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बताना। आइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को ना। अब क्या कहा भाई, जो कहा से सुनिए। हाँ कहा कि 8 एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर, तो ये मान लो पेडेस्टल है, इसका नाम कथी हो गया ए और बी। इसके शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर कथी माथा पर, तो पेडेस्टल के शिखर हो गया बुआ। पेडेस्टल के शिखर पर एक कितना 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। मान लो ये मूर्ति का ऊंचाई कितना है, जिसका नाम कथी दे दिए एसी। मूर्ति का नाम कथी हो गया एसी। इसका ऊंचाई कितना होगा 1.6 मीटर। बोलो यार कोई दिक्कत? मूर्ति का शिखर बता तो ये हो गया, पेडेस्टल का शिखर कौन हो गया ये हो गया। अच्छा अब देखो तो मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के कथी, सॉरी मूर्ति के पाद, मूर्ति के कथी पाद या अर्थात तल, ये ना होगा। और पेडेस्टल के शिखर ये हो जाएगा। ध्यान रखना, जो शब्द बोलता है उस पर ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आइए अब क्या बोला है, यहाँ तक मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कथी से बिंदु से, या तो इधर ले लो चाहे इधर लो, तो हम लोग इधर लेके बनाते थे, इधर ले लो। भूमि के कथी से बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो यहाँ भूमि के एगो बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है ना, शिखर है मूर्ति के शिखर है ना, करे मूर्ति है इसका शिखर का, शिखर मतलब माथा बताए थे ना। शिखर का उन्नयन कोण कितना, इसको मिला दे कितना है बुआ 60 डिग्री है ना। फिर बोला है, फिर बोला है इसी में बोला है आगे, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन, यानी इसका है ना कितना है 45 डिग्री। बोलो समझ में आया? तो इससे कितना है 60 डिग्री। 45। सुनो भाई, इससे 60 है ना, और इससे कितना है 45। बोलो समझ में आया बुआ? फिगर बनाना आसान है कि भारी है? खाली एक ही वो पहले पूरा पढ़ दो, फिर एक ही वो पढ़ो, आराम से बन जाएगा। चलिए इसका नाम कहते हैं, बिंदु का नाम लेते हैं डी। हमको निकालना कहते जा, निकालना से छोड़ दिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाई वाला ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको एक्स मान लो, ठीक है। और इससे इसको कथी मान लेंगे वाई मान लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? वाई मीटर, एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में दिल है तो लिखेंगे माना की कथी, माना कि ए बी कथी है, ए बी कथी है पेडेस्टल है, कथी बुआ पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई बराबर, जिसकी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई ने पूछा इसमें जति शब्द यूज करेगा वही शब्द यूज करिएगा। कथी बोला बुआ ऊंचाई, हाँ जिसकी ऊंचाई बराबर कितना x मीटर, कितना मीटर बुआ x मीटर, तथा भूमि के बिंदु, भूमि के बिंदु कथी नाम कथी दिए हैं डी से पेडेस्टल, पेडेस्टल के कथी पेडेस्टल के, ठीक ना, कथी बोल सकते पाद बिंदु लिख सकते हो, पाद बिंदु लिख सकते हैं। भूमि के बिंदु डी से, ठीक ना, पेडेस्टल के पाद बिंदु के बीच की दूरी, पाद बिंदु के, चाहे पाद की जगह तल लिख दे, तल है ना। भूमि के बिंदु डी से, भूमि के बिंदु डी से, बिंदु डी से पेडेस्टल की, ऐसे लिख दे, लंबा नहीं लिखते है, लिख देख लिख देते हैं। देख छोटा लिख देते हैं सब, तथा
है ना, बी डी के बीच की दूरी, बी डी की, चाहे बी से डी के बीच की दूरी लिखे, चाहे बी डी की दूरी, बी डी के कथी दूरी बराबर कथी वाई। देख ली देते हैं, देख ली देते, बहुत शॉर्ट कर दिए, कोई दिक्कत। हाँ, बी डी के दूरी कितना वाई मीटर, कोई दिक्कत, बहुत शॉर्ट कर दिए, कोई दिक्कत। आइए अब जो हम आपको बताए थे कि आपको पहले कथी लेना है, याद है पहले कथी लेना है, पहले जो है आपको 45 रहेगा 60 है तो पहले कौन लेना है 45, ठीक ना, समझा। और 60 और 30 रहे तो पहले कोशिश करना है किसको ले ले 60 को। चलिए आइए तो हम लोग लेंगे कितना 10 45 बराबर, 10 45 बराबर, ठीक है। अब कहिएगा 10 कैसे ले लिए तो देख लीजिए, ए और ई ये है ना हमको निकालना है, और इसी में रिलेशन खोजेंगे, क्या कि इसका कोई जिक्र है ये नहीं, तो हम लोग ई और ई देखेंगे तो ई कथी होगा, इसके सामने वाला कथी होगा लंब होगा, ये कथी आधार है तो टेन लेंगे। ज्यादातर इस चैप्टर में आप टेन यूज करते हुए नजर आइएगा। 10 45 तो लंब बटा कथी आधार, तो 10 45 कोण में ए में ना है, इतने में ना है, थोड़ा सा पहले लिखेंगे त्रिभुज कोण में देख रहे हैं, तो त्रिभुज कथी में ए डी बी में, ए डी ए त्रिभुज में देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कितना 10 कितना नहीं बोल रहा है कुछ बच्चा, तो हमको समझ में आ रहा है कि समझने में तो सा दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ रहा है यहाँ तक। 10 45 तो कथी होता है लंब बटा आधार, लंब कौन होगा ए बी, यानी पी बी होगा ना, पी बी तुम लोग शॉर्ट ट्रिक याद करते थे, पी बी, पी कथी है ए बी है, और बी कथी है डी बी है, चाहे बी डी है ना। इसका 10 45 कितना होता है एक, ए बी का वैल्यू एक्स, बी डी का वैल्यू वाई, नौ चौथा बटा में एक, वाई बराबर एक्स, कोई दिक्कत। अब कथी में त्रिभुज पूरा में, क्योंकि 60 लीजिएगा तो पूरा लेना पड़ेगा, त्रिभुज सी डी बी में है ना, 10 कितना लीजिएगा आप 60 डिग्री, क्योंकि ई रिलेशन और ई है ना, तो ये कथी होगा इसके सामने पूरा लंब और ये आधार, तो लंब कथी होगा यहाँ पे पूरा ना, पूरा बड़का त्रिभुज तो कथी हो गया बी सी और बटा कथी बी डी, है ना बुआ। 10 60 का रूट 3 बराबर बी सी का वैल्यू कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 कितना 6 प्लस कितना बी डी का वैल्यू कितना एक्स, ठीक ना। हाय अब बी डी कहने हैं, बी डी चाहिए तो वाई, कोई दिक्कत हो, 9 से बटा में 1 क्रॉस गुना कीजिएगा, है ना, तो इसमें गुना कर दे पहले, इसमें रूट 3 वाई बराबर कितना होगा 1.6 प्लस में कथी एक्स, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं बुआ ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं भेद दो उधर। अब यहाँ पे देखिए तो रूट 3 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं एक्स, हाय एक्स लिख दे, रूट 3 की जगह एक्स लिख दे बुआ, हाय चलो एक्स लिख दे डायरेक्ट, यहाँ पे एक्स लिख दे बराबर कितना हो गया 1.6 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वाई बराबर कथी है एक्स, है ना, है कि नहीं। इसलिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे वाई बराबर एक्स है ना बुआ, इसलिए यहाँ पे वाई था उसकी जगह कथी कर दिए एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो हमारा अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आइए बुआ सर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रूट 3 एक्स इधर ले आएंगे एक्स बार को, तो इधर कितना बच गया 1.6, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, हाँ तो x कॉमन करेंगे तो कथी बचेगा रूट 3 माइनस 1, है ना बुआ, बराबर कितना हो 1.6, हाँ। अब देखिए यहाँ पे x जो है, हालांकि ऐसे करने से कोई फायदा है नहीं, कॉमन अभी ले कोई फायदा है कि फायदा हो भी सकता है, चलो देखते हैं ऐसी बना के, ठीक है। तो भाई गुना में तो कथी में जाएगा उधर भाग में चल जाएगा रूट 3 माइनस 1, अब इसका कथी करेंगे परिमेयकरण करेंगे ना बुआ, तो ऊपर नीचे कथी होगा सेम से गुना, खाली साइन कथी हो जाएगा चेंज, तो पढ़वे किया है तो सब माइनस है, ठीक कथी छूट गया बुआ, अच्छा यहाँ 1 छूट गया ना, चलो तो 1 कितना 6 और रूट 3 प्लस कितना 1 बटा में सेम हो गया, ब्रैकेट दे दिया ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि a माइनस बी आई प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, रूट
3 का कथी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर देख, तो ऊपर कितना है बुआ 1 दशमलव कितना है 6 रूट 3 प्लस कितना 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 में से गया कितना 2, काट दिया कितना होगा 0.8, तेसर कितना गया 0.8 रूट 3 प्लस में 1, इतना आया x का वैल्यू, बोलो इतना आया। यही तो हमारे आंसर हुआ। कथी पूछा था हमसे, ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है, इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, चलिए हो गया आंसर, उतारिए। चलिए भाई नेक्स्ट, हंस रहा है वो तो वो बनाया है, तो इतना कोरिया का सरदार है कि सुतल लता भर दे, तू वो किया छापा होगा, वो भले मान लेते छापा, कुछ तो सीखा, छापा कुछ तो ध्यान, कुछ तो बुद्धि गया होगा उसके पास, जो खाली था वो भरने का कोशिश को तो किया, वो कोशिश नहीं किया है, खाली छोड़ दिया ना रे। चलो क्या नंबर हुआ क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन के शिखर भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़ लिया एकदम हड़बड़ा के, अब आराम आराम से पढ़िए। कह रहा है कथी, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के कथी, चलो ये मीनार है ना, ये कथी है, ठीक है, ये कथी है भैया, मीनार है। तो मीनार के कथी से, पाद बिंदु से, ये ना पाद बिंदु होगा, ये ना होगा रे, पाद बिंदु मतलब जड़, तो मीनार के पाद बिंदु से आगे कथी, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन को, तो भवन बनाया, भवन के शिखर का उन्नयन को, भवन के शिखर का कथी है, भवन है, तो भवन का शिखर का कथी उन्नयन को कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, आगे कैसे बोला है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार, भवन के कथी से पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो भवन के पाद बिंदु होगा और मीनार के शिखर है ना, इसे कितना है, कितना है 60 डिग्री। यदि मीनार कितना हो 50 मीटर ऊंची, ये ना बोला बुआ, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कथी मान लेंगे, x मीटर मान लिए, अब भवन और मीनार के बीच की दूरी कथी मान लिए, y, बोलो कोई दिक्कत है, लिखेंगे, माना कि ज्यादा नहीं मानेंगे, हाँ नामो देगा, पहले ई बोले है तो इसको मान लो ए बी, फिर इसका जिक्र है तो इसको मान लो कथी सी डी, सी ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो माना कि ए बी कथी है, जरा भाषा शॉर्ट कर दे, पूरा लिख दे, माना कि ए बी, थोड़ा सा भाषा लिखा लो ठीक ना, तरीके, मीनार, कैसे मीनार दिखा रहा है, मीनार है जिसका ऊंचाई है ना, चलो जिसके लिए, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है ना, तथा सीडी कथी है बुआ, सीडी भवन है जिसकी ऊंचाई बराबर कथी है x मीटर, कथी आना, तो जो दे ले उसका जिक्र कला करे, छोड़ो हटा दो ना, शॉर्ट करना है तो शॉर्टे कर दो, जो दे ले उसका जिक्र ना करो। लिखो रे, माना कि भवन निकालना है, माना कि भवन लिखा रहेगा जब हाल, लिखो माना कि भवन की ऊंचाई बराबर कथी x मीटर, है ना भवन है, तथा भवन और कथी बुआ मीनार के बीच की दूरी बराबर y मीटर, बोलो यार तो कोई दिक्कत, जो निकालना है वही मान ली। चलिए आइए त्रिभुज कथी में, पहले 60 लेंगे 30 ले, बताइए पहले 60 लेंगे तो त्रिभुज कथी, क्योंकि 60 देले है, त्रिभुज कथी में बी सी ए में है ना बुआ,
बी सी ए में देखिए तो कथी लेंगे, ई देले है, ई निकालना है कि ना, tan लेंगे है ना, लंब बटा तो tan कितना 60 डिग्री, तो लंब क्या है, लंब बटा आधार ना, तो लंब क्या है ए बी, आधार कथी है ए सी, इसका रूट 3, ए बी का वैल्यू 50, ए सी का वैल्यू वाई, वाई एक कम रूट 3 वाई हो जाएगा बुआ, बराबर 50 हो जाएगा बुआ, वाई बराबर कितना होगा 50 बटा में कितना होगा रूट 3। बोलो कोई दिक्कत। चलिए अब त्रिभुज कथी में है ना, डी ए कथी में सी में, tan कितना लीजिएगा बुआ, क्योंकि ई रिलेशन देखना है, tan कितना 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब है ना इसके सामने देखो लंब ई यानी डी सी बटा कथी डी सी ए सी लिया है ना, इसको तो ए सी लीजिए, सी कैसे लीजिए, अगला में ए सी यूज किया है इसको, ठीक है। चलिए ध्यान रखा कीजिए, tan 30 का कितना होता है 1 बटा डी सी का वैल्यू कितना बुआ x, और ए सी का कितना बुआ y, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो y एक कम, इसमें गुना होगा तो कितना हुआ रूट 3x, बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए y की जगह पर इतना लिख सकते हैं 50 बटा में रूट 3 बराबर रूट 3x लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि y बराबर कितना हुआ 50 बटा में रूट 3 है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ दिमाग लगा दें 50 रूट 3 कथी में है, गुना में है ना x के साथ, कथी में चल जाएगा, कथी बच जाएगा x, 50 बटा में कितना हो गया 3 हो गया, इसको लिख सकते हैं 16 पूर्णांक 1 बटा 3 भले 2 बटा 3 बराबर x, कोई दिक्कत नहीं। देखो रूट 3 में रूट 3 से तक 3 आएगा, 3 को काटोगे तो देखो 3 से काटोगे तो क्या मरतबे 16 तिया 48 2 बच जाएगा, आता है ना भाई पूर्णांक बनाने, भाग देंगे तो 16 मरते पूरा लग जाएगा, तो कितना बच गया 16 तिया 48 हो गया ना, 2 16 3 से लगाओगे तो 16 मरते लगेगा, कितना बच गया तो 2 ऊपर बटा में 3, ठीक है। हमको अथी निकाला था भवन की ऊंचाई, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर कितना 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए कोई डाउट होगा पूछने में संकोच ना करेंगे, साफ कलर ना दिख रहा है धुंधला ज्यादा दिखता है कभी। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, यानी 80 मीटर चौड़ाई को सड़क बना लो, सड़क ऐसी ना रहेगा, आज दिमाग लगाओ, सड़क ऐसी ना रहेगा रे, इस सड़क है कितना मीटर चौड़ा है, सीधा लग रहा है देखो तो 80 मीटर चौड़ा है, कितना मीटर 80 मीटर चौड़ा इस सड़क है, सीधा थोड़ा बना भाई, सीधा हमको नहीं लग रहा है 80 मीटर चौड़ा कथी है सड़क, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के कथी है 2 खंभा लगाओ भाई, खंभा लगा दिए, खंभा ये हो गया, समान लंबाई क्या है कथी है, दोनों खंभा का लंबाई कथी है समान यानी बराबर है ना, यहाँ कोई दिक्कत, बस हो गया, इतना बोला था इतना कर दिए, अगला स्टेप पर हो। फिर बोला है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लो दोनों खंभा के बीच में सड़क के कथी से बिंदु से, सड़क पर कोई बिंदु ले दोनों के बीच, कथी बोला है आगे, कथी बोला भाई शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितना 60 और कितना है तो पहलुक्का से 60 है, मान लो यहाँ है ठीक ना, अब बाद वाला से कितना है 30, तो कोई दिक्कत है, ये 60 हो गया, कथी हो गया 30, बस हो गया ना रे, ए इसको मान लो ए, इसको मान लो कथी बी, सी और कथी डी, कोई दिक्कत है। चलो इसको भी कुछ मान लो, इस पॉइंट को कथी मान लो ई है ना, ये पूरा का लंबाई कितना भाई 80 मीटर, ठीक है। इसको कथी मान लेंगे x मान लेंगे, तो दोनों कथी है समान, तो इसको x मान लेंगे तो ये भी कथी हो जाएगा सामने वाला
ए भी कथी होगा 100 मीटर होगा। बतियाओ मत भाई, बताओ भरवाओ पहले पूरा का, फिर छपैया करना। छपैया बंद कर दो। एक्स माने तो ये भी कथी हो जाएगा एक्स। हम कह रहे हैं इसको इतना को वाई मान, पूरा ना सीधे ले, हम कह रहे हैं इतना को वाई मान लो, ठीक है। इतना को वाई माने भाई साहब, तो इतना को वाई माने तो ये कितना होगा, कैसे दोनों बराबर है नहीं है। देखो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि ये पूरा 80 है, तब पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना न बचेगा, पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना न बचेगा। तो पूरा कितना है 80, 80 में से कितना घटा लेंगे इतना, तो ये बचेगा। बोलो समझ में आया। ये पूरा इतना मतलब इतना हो गया y, अब पूरा में से कथी किए इतना घटा लेते ही हिस्सा निकल गया, ठीक है। चलिए लिखेंगे माना कि, अब से निकालने के लिए कथी बोला है देख लो एक बार। दोनों खंभों की ऊंचाई, यानी खंभा के भी ऊंचाई निकालना है और दोनों खंभे के बीच की दूरी। हाँ किने गया क्वेश्चन में हो, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए ना। तो लिखिए माना कि कथी, माना कि कथी बोला है इसको, खंभा, खंभा बोला है खंभो बोला है, खंभा है ना। तो खंभा लिखेंगे हम लोग, माना कि खंभा की ऊंचाई, अब वो ध्यान दो ना तो कपार फोड़ देंगे, x मीटर है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर लिखो यहाँ पे, देखो देखो पहले खंभा से, फिर लिखेंगे हम लोग कथी, हाँ तथा खंभों से, कथी से खंभों से बिंदु, कथी बिंदु के बीच की कथी दूरी, काय गो है दूगो ना है क्रमशः। खंभा से बीच की दूरी इधर से लेंगे तो यहाँ है ना, इधर से लेंगे तो कथी है यहाँ। तो मान लेते ये वाई है तो कितना है, कितना है, तो पहलू का कथी माने है वाई मीटर, और दूसरा को कथी है 80 माइनस वाई मीटर ना। तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी क्रमशः वाई मीटर और कथी है 80 माइनस वाई मीटर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। 60 और 30 में पहले किसको लेते हैं हम लोग, 60 ले लो। तो कितना लेंगे भाई साहब, त्रिभुज कथी में पहले है ना, तो ए बी सी, ए बी बोलो चाहे ए ई बी बोलो, बात कथी है सेम है ना, ए ई बी में है ना। कोई दिक्कत, tan कितना, इसी यही ना रिलेशन निकालना, इसका तो कोई जिक्र नहीं है, तो यही दोनों निकालता। tan कितना लेंगे 60 डिग्री, भरवाइए पहले। लंब बटा था, लंब कौन है, लंब का नाम बताइए, लंब का नाम बताओ पहले, ए ई, लंब का नाम कथी है, कोई नहीं बोलेगा, कैला बोल रहा है सब, तू बता लंब का नाम कथी है, तू बता रे, हाँ दोनों गलती, तू बता। हाँ ये गलती बोल देता, तू सर नहीं बोलता था, इसको भी तगड़ा लगाते, यही बोल रहा है, यही बोल रहा है बकले से। लंब कौन होगा, ए भी ना होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि जो है जो कोण बन रहा है उसके सामने वाला क्या होता है लंब, बच जाता है से आधार होता है, यही तक कौन होता है सब कोण के सामने वाला फिक्स है। तो हमको लंब चाहिए ना, तो लंब क्या है ए बी है, आधार कथी है बी ई है। हाँ भाई चलो, tan 60 का वैल्यू तो 1/√3 ना होगा, बराबर ए बी का वैल्यू कितना है x, बी का वैल्यू कथी है y, क्रॉस गुना कीजिएगा तो कथी होगा √3 y बराबर कथी x, ठीक है ना। कुछ तो पहले इसी को अधिक कर देना, कुछ तो बटा में 1 है तो x बराबर कितना होगा √3 y, बोलो हुआ कि नहीं रे, इससे पहले गुना कर दे फिर इसको गुना कर दे, समीकरण कितना मान लें इसको। अब त्रिभुज कथी में, ए में डी ई में, डी सी में ना, tan कितना लोगों को हुआ 30 डिग्री। लंब बताओ सब बोलो जल्दी, लंब डी सी, आधार लंब बटा आधार है ना, ई सी डी सी खेलो 1/√3, डी सी का वैल्यू बता बुआ, और इसी का वैल्यू बता बुआ 80 माइनस वाई, ठीक है। चलो बुआ ध्यान दो, 1 से गुना कीजिएगा कथी होगा
पहले इसी को गुना करा दे कि इसको, कोई गुना करा दे, इसे गुना करे, कितना होगा 80 माइनस वाई बरोबर कितना हो गया बुआ √3x। ठीक है, यही ना होगा? बोलो भाई बोलो। चलो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, आए क्या लगा सकते हैं? चलो इसको थोड़ा ना हम क्या करना है, देखो गुना थोड़ा सा इस तरह से कर रहा है, पहले इसको करा रहा है, ठीक है? तो समझावे के लेना है, इससे पहले गुना कराया था, कितना होगा √3x होगा, आए बराबर 80 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 80 माइनस का थी वाइजस के 10। कोई दिक्कत? ब्रैकेट हटाना दो, मीटर लिखेंगे तब ना ब्रैकेट देंगे, नहीं लिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, 80 के 80 घटे वाई, ठीक ना, एक गुना में कितने में चलेगा, समीकरण कितना मान लिया 1 और 2 में देखिए, 1 और 2 में देखिए सवाल, ये पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष कितने हो जाएगा, तो लिख सकते हैं समीकरण कैसे, 1 तथा कैसे 2 से, यानी जब x x बराबर है तो ये और ये भी कितने जगह, तो √3y बराबर कथी 80 माइनस वाई बटा में कथी √3, तो y के y 80 माइनस वाई है ना, है ना होगा, कोई दिक्कत नहीं कर रहे, हाँ ठीक है ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ चलो ना, कुछ तो बटा में 1 है ना, हाँ वो बटा में 1 है ना, आइए तो 80 माइनस कथी हो गया y, इसे गुना करा दे पहले, फिर इससे गुना करा दे, कितना हो गया √3 में √3 से y से गुना था, √3 में 3 से तो 3 हो गया, और y था y, कितना होगा 3y, बोलो समझ में आया, गुना हुआ से √3 में √3 से 3 हो गया, और y तो कितना हो गया 3y होगा, नहीं दिख रहा जी, कोई कष्ट है, अच्छा लव के दिख रहा है, चलिए लव के दिखो, तो ये 80 है बुआ कथी है, हम कह रहे 80 को ने भेज दीजिए, इसको ने भेज दीजिए, तो इन्हें कितना आएगा माइनस में y, अब माइनस में क्या y 3y बराबर माइनस में कितना 80, ठीक है? तो हम कह रहे हैं क्या y हो गया माइनस में, माइनस में 80, y बराबर माइनस 80 बटा में -4, गुना में तो भाग में चल जाएगा, माइनस से माइनस गया, 3 चौका 80, y बराबर कितना हो गया बुआ 20, y किसी को माने थे, देखो तो y किसी को माने हो, हाँ भवन के बीच की दूरी निकला। चलो समीकरण देखो, समीकरण 1 से, समीकरण कैसे, समीकरण 1 में लिखो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, देखो जो विलोपन विधि नहीं पढ़ा है उसको कितना लॉस होगा समझ सकते हो। समीकरण 1 ए है ना, हाँ ध्यान दो बुआ, 1 में देखो तो कितना है, x बड़ा कितना है √3y, तो x बड़ा कितना है √3, y के जगह कितना 20 है, अर्थात x बड़ा कितना हो 20√3 हो गया, बोलो यहाँ तक समझ में आया, हाँ अब लिख देंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे हम लोग पता है, आंसर लिखेंगे, ऐसा पहले कथी पूछा खंभा की ऊंचाई, x निकल गया ना, लिख देंगे, इसलिए अतः लिख दो, देख अतः खंभा की ऊंचाई बराबर कितना निकला, खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर, एगो आंसर। दूसरा पूछा था कथी खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, तो लिखेंगे खंभों से, है ना, खंभों से कथी बिंदु, वो ध्यान दो, बिंदु के बीच की दूरी कितना कितना निकला है, कितना निकला है, एगो निकला है कितना 20 निकला है ना, y का लिखा कितना 20 मीटर, तथा एगो कथी था 80 माइनस x ना, तो 80 माइनस y अर्थात बराबर कितना 80 माइनस 20 है ना, बराबर कितना 60 मीटर, आया कि ना, एगो देखो 20√3, एगो 20, एगो कितना 60 मीटर, है कि ना वो बताओ। चलिए ये हो गया आपका आंसर, क्या देख लिए हम लोग 10 को देख लिए, यानी 3 को देख लिए ना, ठीक है उतारिए और आधे भर रहने दीजिए, अगला क्लास का समय भी हो गया है, ठीक है? घर से ट्राई का कहना खुद से, सब ऐसा का प्रैक्टिस का क्या खुद से 2-3 बार बना के भी आया करो।